दोस्तों, आप सभी पर सलामती हो। मेरा नाम है सागिर और आप देख रहे हैं MSN। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि लॉकडाउन में सरकारी सहायता कैसे प्राप्त करें। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, लॉकडाउन चल रहा है, परेशानी का वक्त है और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो दिहाड़ी मजदूर हैं, डेली का कमाते थे और डेली का खाते थे, पर अभी क्योंकि काम नहीं है तो वो लोगों को जो परेशानी हो रही है, जो दिक्कत हो रही है, उसके लिए हमारी सरकार क्या कर रही है और जो सरकार सहायता दे रही है उस सहायता को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसके लिए सरकार ने क्या क्या किया, पहली चीज़, और उनको लेने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ, फर्स्ट लॉकडाउन, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि 3 महीने तक सभी राशन कार्ड धारकों को फ्री में राशन दिया जाएगा। जी हाँ, 3 महीने तक का अनाउंस कर दिया गया था। अब उसमें लेने के लिए क्या करना होगा, बहुत आसान है। जिस किसी के पास भी राशन कार्ड है वो उसको लेने के लिए एलिजिबल है। आपके पास राशन कार्ड है तो आपको राशन की दुकान से गेहूँ, चावल, दाल, चीनी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज़ें, कहीं चीनी मिल रही है, कहीं चीनी नहीं मिल रही, कहीं खाली गेहूँ और चावल मिल रहा है, कहीं चीनी भी मिल रही है, कहीं दाल भी मिल रही है। वो हर राज्य के हिसाब से अलग अलग है। तो दोस्तों, उसके लिए करना क्या है, आप पूरे साल जिस सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से राशन लेते आए हैं, आप अपना राशन कार्ड लेकर, अपना आधार कार्ड लेकर वहाँ जाएं और उसी दुकान से आपको बिना पैसा दिए राशन मिलेगा। जी हाँ, 3 महीने तक ये राशन आपको मिलेगा। दूसरी एक चीज़ दोस्तों है, सरकार ने इस मुसीबत के दौर में कुछ कैश भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब कैश सरकार कैसे पहुंचाए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सरकार घर घर जाए और लोगों को कैश बांटे। उसके लिए एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस सबसे आसान है कि लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा दिया जाए। अब बैंक अकाउंट में सरकार ने क्या किया, जिस किसी के पास जन धन का अकाउंट है और वो अकाउंट किसी महिला के नाम का है, जी हाँ, सिर्फ वही जन धन अकाउंट जो किसी महिला के नाम का है, उसमें सरकार ने 500 रुपया डाला है, जो वो अपने अगर ATM लिया है तो पास के ATM से निकाल सकते हैं, नहीं तो अपने बैंक से जाकर निकाल सकते हैं। बैंक लॉकडाउन के दौरान खुले रहेंगे, ATM खुले रहेंगे, जैसा हम सभी जानते हैं। दोस्तों, एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो है दिहाड़ी मजदूरों के साथ, जो कि अपने प्रदेश में नहीं है, दूसरे प्रदेश में जाके नौकरी करते हैं, डेली का कमाते हैं, खाते हैं। उनके लिए सभी राज्यों की सरकार ने अलग अलग अनाउंस किए हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने अनाउंस किया है कि सभी मजदूरों को 2000 रुपये उनके अकाउंट में दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी अनाउंस किया 1000 रुपया सभी मजदूरों को दिया जाएगा। पर वो मजदूरों को उनका वो पैसा उनके अकाउंट में कैसे मिलेगा, उसके लिए यहाँ ये शर्त नहीं है, याद रखिए, कि उनके पास जन धन का अकाउंट हो। उनका अपना कोई भी पर्सनल अकाउंट है वो चलेगा। पर उसके लिए होता क्या है, देखिए, हर शहर में एक श्रम विभाग होता है, श्रम विभाग का ऑफिस होता है। वहाँ करना क्या होता है, जो कोई दिहाड़ी मजदूर है उसको वहाँ अपना एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जैसे वो अपना रजिस्ट्रेशन कराता है तो वो रजिस्टर्ड हो जाता है सरकार के अकाउंट में कि भाई ये दिहाड़ी मजदूर है। और हाँ, उस रजिस्ट्रेशन को हर साल रिन्यूअल कराना होता है। यानी मैं आज रजिस्ट्रेशन कराता हूँ तो आज से 1 साल बाद मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, सरकार मुझे इनएक्टिव मानेगी। अगर मुझे रिन्यूअल कराऊंगा तो ही सरकार मानेगी कि मैं एक्टिव हूँ। तो वो सभी मजदूर जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और अगर 1 साल से ऊपर हो गया और रिन्यूअल भी किया हुआ है, वो लोगों को सरकार उनके अकाउंट में पैसा देगी। अब उसके लिए क्या है, उनको अपना बैंक अकाउंट भी अपने रजिस्ट्रेशन के साथ अपडेट कराना होता है। अब क्योंकि बहुत सारे मजदूर ये जानते नहीं, ये जिम्मेदारी बनती है। अगर मैं और आप एक मजदूर हैं और हम काम लगातार किसी एक ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं अक्सर मजदूर किसी ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं, तो ठेकेदार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कराए, उनका अकाउंट अपडेट कराए। पर अगर नहीं कराया तो अभी इस वक्त क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है और अकाउंट अपडेट नहीं है तो उनको वो पैसा नहीं मिलने वाला। उसके लिए सरकार ने एक अनाउंस किया है, देखते हैं ये कब तक हो जाएगा, कैसे इसको अमल में लाएंगे। सरकार ने अनाउंस किया है कि एक गूगल ऐप बनाने का। सरकार ने अनाउंस किया है कि एक ऐसी गूगल ऐप बनाई जाए
जिसमें जो दिहाड़ी मजदूर हैं खुद अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें और अपना अकाउंट अपडेट कर सकें, ताकि सरकार से मिलने वाली ये सहायता राशि उन तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं जानना चाहूँगा आपके विचार इसमें क्या है कि सरकार जो कदम उठा रही है वो सफिशेंट है या नहीं है। अगर सफिशेंट है तो आप कमेंट करके बताइए, अगर सफिशेंट नहीं है तो आपकी राय में सरकार को और क्या करना चाहिए उन लोगों के लिए जिन लोगों को इस टाइम खाने तक की परेशानी हो रही है। और दोस्तों, हमारे देश में विभिन्नता में एकता है, वो हमारे देश की विशेषता है। तो उसी को देखते हुए देश के बहुत सारे लोग, इंडिविजुअल और कुछ ऑर्गेनाइजेशन लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। कुछ लोगों को खाने का सामान दे रहे हैं, कुछ खाना बनाकर दे रहे हैं, कुछ लोगों को पैसा दे रहे हैं। मैं खुद अभी इस वक्त अहमदाबाद में हूँ, लॉकडाउन में फंसा हुआ हूँ, घर नहीं जा पाया हूँ। तो मैं एक काम से बाहर निकला, अपनी बाइक में पेट्रोल डलाना था। मैंने देखा वहाँ गाड़ी घूम रही थी, कुछ लोग खाना बना हुआ खाना लेकर घूम रहे थे, और जो कोई उनको सड़क पर फुटपाथ पर आता जाता मिल रहा था उनको रोक रोक कर वो खाना दे रहे थे। और दोस्तों, साथ में मैंने एक अच्छी चीज़ देखी कि ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ कुछ लोग खड़े हुए थे, और जो लोग जा रहे थे, किसी काम से बाहर निकले हुए थे, उनको रोककर वो उनको मास्क दे रहे थे। जी हाँ, उनको फ्री में मास्क दे रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ कि लोगों की सेफ्टी के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए कुछ लोग ऐसा काम भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप बताइए नीचे कमेंट में कि आपके शहर में लॉकडाउन चल रहा है, वहाँ कैसे हालात हैं। सरकार ने जो मदद दी है वो लोगों तक पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही है तो कैसे पहुँच रही है। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल लोग हैं वो किस तरह मदद कर रहे हैं, या अगर कभी आपको घर से बाहर निकलने का होता है ज़रूरी काम से, तो आपने क्या फेस किया कि आपको परेशानी हुई, पुलिस वालों ने आपको परेशान किया। देखिए दोस्तों, नेट पे और न्यूज़ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारा कुछ दिखाया जा रहा है, वो नहीं। आप खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए कि जब आप एक ज़रूरी काम से बाहर निकले तो आपके साथ कैसा व्यवहार हुआ। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, जो नीचे लाल बटन सब्सक्राइब वाला है उसको जोर से दबाइए, वो लाल नहीं रहेगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी।